आइए अब हम समझते हैं कि इंटर क्वार्टाइल रेंज कैसे निकालते हैं और इसका कोएफिशिएंट कैसे निकाला जाता है। जब भी इंटर क्वार्टाइल रेंज की बात होगी तो हम देखेंगे कि सवाल किस सीरीज का है। सवाल जिस सीरीज का होगा उसके हिसाब से हम Q3 और Q1 निकालेंगे। एक सवाल लेते हैं, पहले हम इंडिविजुअल सीरीज का एक सवाल ले रहे हैं। यहाँ हमने क्वेश्चन ले लिया 5, 10, 12, 8, 6, 4, 2, 1, 3। हमने एक सवाल ऐसे ही ले लिया। इस सवाल में फ्रीक्वेंसी न होने के कारण ये सवाल हमारे इंडिविजुअल सीरीज का हुआ। अब आपके पास लिखा है कि कैलकुलेट इंटर क्वार्टाइल रेंज एंड इट्स कोएफिशिएंट। अगर ऐसा लिखा है तो हमको क्या क्या निकालना होगा? हमको Q3 और Q1 निकालना होगा। पहले तो हम फॉर्मूला लिख लेंगे कि हमें क्या निकालना है। तो यहाँ पे फॉर्मूला हमारा Q3 और Q1 का लगेगा। सबसे पहले Q3 या Q1 निकालने के लिए हमें क्या करना होता है? अरेंज करना होता है ऑर्डर में। तो हम ऑर्डर में अरेंज कर लें। तो ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 और 12। इनमें कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये कितना है? ऑर्डर में अरेंज किया तो पहला ऑर्डर ये हो गया, दूसरा ऑर्डर ये हो गया, तीसरा ऑर्डर यहाँ पे हो गया, चौथा ऑर्डर, पांचवा ऑर्डर, छठा ऑर्डर, सातवां, आठवां, नौवां, यानी 9 है, कोई छूटा नहीं है। जब हमने अरेंज कर दिया ऑर्डर में तो अब हमारा काम क्या है? कैलकुलेट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉसिबल। तो ये इंडिविजुअल सीरीज के होने के कारण इसमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात ही नहीं है। देन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू रिलेटिंग टू दिस वन। तो क्वार्टाइल का क्या होता है इंडिविजुअल सीरीज में फॉर्मूला? तो Q1 का फॉर्मूला हमारे पास होता है n + 1 डिवाइडेड बाई 4 nth आइटम, यही होता है। अब हम यहाँ पे वैल्यू रख सकते हैं n + 1 डिवाइडेड बाई 4 का। n हमारे पास 9 है। 9 + 1 10 हो गया, डिवाइडेड बाई 4 nth आइटम। 10 डिवाइडेड बाई 4 nth आइटम लिख सकते हैं इसको। तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8, फिर 2 बचेगा, 4 2 जा 8, 2 बचा 0.5। मीन्स इसको हम कहें 2.5 आइटम, जिसको हम लिख सकते हैं सेकेंड आइटम प्लस थर्ड आइटम डिवाइडेड बाई 2। ऐसे ही वैल्यू निकालते हैं इंडिविजुअल सीरीज में। तो सेकेंड आइटम की वैल्यू आपके पास कितनी है? 2 है। और थर्ड आइटम की वैल्यू कितनी है? 3 है। तो हम लिख सकते हैं 2 + 3 डिवाइडेड बाई 2, 5 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 2.5। इसकी वैल्यू कोइंसिडेंटली दोनों बराबर आई, कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास बराबर आएगा। ऐसा मत कंफ्यूजन करिएगा कि ये बराबर ही आएगा। अब हमारे पास Q1 हो गया, Q1 की वैल्यू हो गई। अब हम Q3 की वैल्यू निकालें तो हमारे पास इंटर क्वार्टाइल रेंज निकल सकता है या इसका कोएफिशिएंट निकल सकता है। तो हम इसके लिए अब करेंगे Q3 की वैल्यू के लिए 3 × n + 1 डिवाइडेड बाई 4 nth आइटम। और इसकी एक और फॉर्मूला मैंने आपको बताया था 3 × Q1, जिसकी वैल्यू हो सकती है 3 × निकालेंगे या तो ये या ये, दोनों में से जो भी फॉर्मूला रखेंगे वैल्यू सेम आएगा। 3 × 2.5 आइटम इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास कितना? 3 2 जा 6 और 7.5।
तो ये हो गया 7.5 आइटम, जिसकी वैल्यू हम यहां पे लिख सकते हैं 7th आइटम प्लस 8th आइटम डिवाइडेड बाई 2। अब ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, हम इस पे बात करें तो 7th आइटम और 8th आइटम क्या है, 7th आइटम है 8 और 8th आइटम है 10, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 18 डिवाइडेड बाई 2, 18 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 9। अब हमारे पास Q3 की वैल्यू हो गई, Q और Q1 की भी वैल्यू हो गई। तो हमको अगर इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालना हो तो हम लिख सकते हैं Q3 माइनस Q1, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 9 माइनस 2.5 हो जाएगा 6.5। आंसर इंटर क्वार्टाइल रेंज का आंसर हो जाएगा 6.5। अगर इस कोएफिशिएंट की बात करें, कोएफिशिएंट ऑफ इंटर क्वार्टाइल रेंज की, तो हम लिख सकते हैं इसको Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q3 प्लस Q1, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 9 माइनस 2.5 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 9 प्लस 2.5, ये हो जाएगा 6.5 डिवाइडेड बाई 11.5। अब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, वो हमारे पास इंटर क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला होगा। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, तो ये दोनों डेसिमल हटा सकते हैं। अब इसके आगे 650 हो गया, अब मान लीजिए तो कितना हो जाएगा 650 हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा कि 5 टाइम्स जाएगा, क्योंकि 6 टाइम्स में ज्यादा हो जा रहा है, 5 टाइम्स जाएगा 0.5 और उसके बाद 5 टाइम्स जाएगा तो ये हो जाएगा 575 और 575 माइनस 650 माइनस 575 हो जाएगा 75 और 75 के आगे फिर 0 लगाएंगे तो ये हो जाएगा 750, तो फिर जाएगा 6 टाइम 5.6 इसकी वैल्यू हो जाएगी कोएफिशिएंट की। यही आपका आंसर होगा इंटर क्वार्टाइल रेंज का और कोएफिशिएंट ऑफ इंटर क्वार्टाइल रेंज। इन दोनों की वैल्यू हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर इंडिविजुअल सीरीज का है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, अगर डिस्क्रीट कंटिन्यूअस में है तो उसको हम अलग तरीके से सॉल्व करेंगे।